कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में मरुभूमि को राजधानी राजस्थान प्रांत में सांभर के राजा गंगाराव चौहान राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हृष्ट-पुष्ट शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के शौकीन थे। सेना भी काफी बड़ी थी और ईश्वर कृपा से खजाना भी भरपूर था। परंतु औलाद न होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे और सोचते, बिन औलाद के ये राजपाट धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला गया और राजा के सभी साथी और मंत्री, अहेलकार आदि पीछे रह गए। और इधर राजा को बहुत जोर से प्यास लगने के कारण राजा बेचैन हो गया। राजा सोचने लगा, अब इस जंगल में पानी कहां पर मिलेगा। राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो जंगल में पेड़ पौधों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठकर कहा, हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह ही इकट्ठे आकाश में मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराव को आस बंधी कि जहां ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहां पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार मन में उठते ही राजा गंगाराव अपने घोड़े में बैठकर उसी दिशा में रवाना हो गए और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा गंगाराव ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सरोवर था और उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से एक बढ़कर सुंदर, जिनके चेहरों की चमक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर थी। जवानी में दीवानी एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही हैं और हंसनी के समान हंस हंसकर दुहरी हो रही हैं। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट रखे थे। राजा गंगाराव चारों अप्सराओं को देखकर उनमें से जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। अप्सराओं को अपने जाल में फंसाने के लिए राजा गंगाराव ने विचारा किया, ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्रों को छुपा लूं तो शायद मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा गंगाराव इस प्रकार अपनी मनोइच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बड़ा खुश हुआ और परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया तथा स्वयं पेड़ों की आड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहां पर अप्सराओं के वस्त्र रखे हुए थे। राजा गंगाराव ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। जैसे ही राजा गंगाराव ने अपनी पीठ मोड़ी, अप्सराओं की नजर राजा की बगल में दबे अपने वस्त्रों पर पड़ गई। यह देखकर उनकी नीचे की सांस नीचे और ऊपर की ऊपर रह गई। वह हंसी, दिल लगी सब भूल गई। उन्होंने अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लिया। सिर्फ गर्दन पानी से बाहर रखकर गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगी। उनमें से बड़ी अप्सरा थी जिसका नाम तिलोत्तमा था। दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और हम यहाँ सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थीं। आप हम सबके वस्त्र ले जा रहे हो। आप सोचो कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर किस प्रकार निकलेंगी और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगी। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ है। आप हमारे वस्त्र हमें वापस देने की कृपा करें। हम पर दया करो राजन। राजा गंगाराव बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है। किसी ने क्या ठीक कहा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। सो हे अप्सराओं की रानी, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता। अगर गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की जरूरत ही मुझे क्यों पड़ती। अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लजाती हुई बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्तमा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकटकी बांध कर निहार रही थीं। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था, उसकी तो पलक झपकती ही नहीं थी।